आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल के 19 में लिखा है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। इनिशियली जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन था तो इसमें 7 राइट्स थे। कितने राइट्स थे? 7 राइट्स थे, जो अभी आफ्टर 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, देखिए 44th अमेंडमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप प्रीएम्बल में शब्द जो देखते हैं कौन सा, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक में पहले था, ठीक है ना। सोशलिस्ट, सेकुलर, ये जो शब्द देखते हैं ये बाद में जोड़े गए, ठीक है। कब जोड़े गए हैं? 1976 में, जब कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, ठीक है ना। उस शब्द से जोड़ा गया और उसी समय राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और इसको लीगल राइट में रख दिया गया। फंडामेंटल राइट से इसको क्या कर दिया गया? लीगल राइट। फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट का पार्ट था, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था, लेकिन उसको किस में रख दिया गया? लीगल राइट्स में रख दिया गया। किस अमेंडमेंट से? 44 अमेंडमेंट, जिससे क्या जोड़ा गया था? सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे शब्द प्रीएम्बल में जोड़े गए थे और ये संशोधन आया था 1976 में, ठीक है ना। तो राइट टू फ्रीडम में आप देखेंगे 19 बी सी डी ई 1 2 3 4 5 6 राइट्स है। तो पहला राइट्स है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना। यही वो फ्रीडम है बाबू, जो आधुनिक युग में प्रजातंत्र का मूल मंत्र है। अपनी बात कहने का अधिकार, अपने बात कहने का अधिकार। लेकिन अब इसके बहुत साइड इफेक्ट हैं। आजकल बात करने के नाम पे कोई कुछ भी क्या कर देता है? बात करना शुरू कर देता है, जिसको जानकारी नहीं होता उसको भी क्या करता है? बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। तो देखिए, ये कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। राइट टू स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। आपको याद रखना है कि बोलने से पहले आपको सोचना है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि बोलने से पहले क्या करिए? सोचिए। लेकिन इसके नाम पे जानते ही हैं तरह तरह की बात करती है। अगर कोई सरकार इसको रोकती है तो आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी क्या है? खतरे में है। लेकिन ये दूसरा है आपका राइट टू पीसफुल है, राइट टू पीसफुल असेंबली, पीसफुल असेंबली, ठीक है। इसी के अंतर्गत आप कोई संगठन बनाते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, इसी अधिकार की वजह से आप कोई संगठन बना सकते हैं। याद रखिएगा, पीसफुल शब्द है क्या? पीसफुल, यानी कि आपको फंडामेंटल राइट्स है। आप अपनी बात कहिए, आप धरना करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन आपको गुंडागर्दी की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये पीसफुल है। क्योंकि सब्जेक्ट टू, देखिए जितने भी हैं सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर है। सब्जेक्ट क्या है? लॉ एंड ऑर्डर एंड मोरलिटी, ठीक है ना। यानी कि आप रिलीजियस प्रोसेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हथियार लेके रिलीजियस प्रोसेशन नहीं कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आप तलवार उठाए और शुरू हो जाए कि हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, हम तलवार से काट देंगे, ठीक है। तो पीसफुल असेंबल आप कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं आप, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई एनजीओ बना सकते हैं, ठीक है। याद रखना है कि असेंबली शुड बी पीसफुल पर्पज, पीसफुल पर्पज एंड ऑर्गेनाइज पीसफुली, ऑर्गेनाइज पीसफुली। अगर आप कोई स्ट्राइक करते हैं तो वो भी क्या होना चाहिए? पीसफुल होना चाहिए, हिंसा की कोई जगह नहीं। अगर वायलेशन करते हैं तो ये राइट्स आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। अगला है देखिए, पीसफुल विदाउट आर्म, पीसफुल विदाउट आर्म, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, विदाउट आर्म, विदाउट आर्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं तो आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे साधु संत देखते होंगे तो भाला लेके चलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप सिखों को देखिएगा तो क्या लेके चलते हैं? कृपान लेके चलते हैं। तो वो इसमें नहीं आता, क्योंकि वो आर्म नहीं है, ठीक है। वो इनिशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। आप देखे होंगे हिजाब का जो मामला आया है वो इसी मामले पर आया है कि क्या एसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम के अंदर, हिजाब लगाना एसेंशियल प्रैक्टिस है। तो अदालत ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल जो 3 काम है कि आपको नमाज पढ़ना है, ये करना है, वो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये है राइट टू पीसफुल असेंबल विदाउट आर्म, विदाउट
आर ठीक है। तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जिसके अंतर्गत आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई ग्रुप बना सकते हैं, एनजीओज बना सकते हैं, आप जो भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसका भी क्या है, पीसफुल ही है। क्या पीसफुल है, कोई ये नहीं कि आतंकवादी संगठन बना के और आप क्या कर दें, शुरू हो जाए कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम क्या कर देंगे, आतंकवादी पैदा करेंगे। ठीक है। दूसरा है राइट टू फ्रीली मूवमेंट, कौन मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। यानी भारत के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में आप बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। यानी कि कोई पासपोर्ट, कोई वीजा की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे भी है, जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको ऐसे इजाजत नहीं दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर नागालैंड के बहुत सारे आदिवासी जाते हैं, या जहाँ पे आपको जान माल की क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। जैसे उनके कल्चर आप नहीं जानते हैं और आप कहे नहीं हमारा अधिकार, हम जाएंगे तो जाइए, मर जाइए, ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है। ठीक है। अगला है राइट टू रिसाइड, ठीक हो गया। एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। अब ध्यान से देखिए, पहले ये कश्मीर में नहीं था। जब तक 370 था तब तक आपको ये अधिकार कहाँ नहीं था, कश्मीर में नहीं था। आप वहां पे जाके रिसाइड नहीं कर सकते थे, आप वहां जमीन के घर नहीं बना सकते। लेकिन अभी इसको क्या कर दिया गया है, एबोलिश कर दिया गया है, जानते ही हैं। तो आप कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है ना। अगला ये राइट टू प्रोफेस ओन रिलीजन। यहां पे आपको क्या देखिएगा कि आपको दिखाएगा सेकुलर स्टेट दिखा रहा है। आपको क्या दिखा रहा है, सेकुलर स्टेट। इसमें आपको प्रोफेस कर सकते हैं अपने धर्म को मान सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा मानना है कि भारत में रहने वाला व्यक्ति जो है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, बशर्ते कि व्यक्ति का अपना रिलीजन होता है। व्यक्ति का क्या होता है, अपना रिलीजन हो सकता है। ठीक है ना, हो गया। उसके बाद से ऑक्यूपेशन का, ऑक्यूपेशन यानी कि कोई भी ट्रेड। ऑक्यूपेशन मतलब आप कोई भी धंधा कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अब आप सोचिए कि शराब तो बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है, शराब क्या होता है, बिना लाइसेंस के शराब बेचना शुरू कर दीजिए। समझ आ रहा है, ऐसी कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि ये जितने भी फ्रीडम है, आर्टिकल 19 में जितने भी फ्रीडम दिए गए हैं, दे आर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। पहला है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि ये जितना भी आपका फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, ये सब किसके सब्जेक्ट में आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, आप अगर लगे कि नहीं पीस जो शांति है वो भंग हो सकती है, तो आपको ये अधिकार नहीं मिले। ठीक है ना। नंबर 2 है मोरालिटी। ठीक है। जैसे आप कहें कि हमारा धर्म है, हम उदाहरण घूमूंगा, नहीं समझे, हमको राइट टू ऑक्यूपेशन है, तो हम वेश्यावृत्ति का धंधा शुरू कर दूंगा। हाँ, कोई महिला ये भी कह सकती है कि हम क्या करूंगा, खुलेआम प्रोस्टिट्यूशन करूंगा। तो ऐसा इजाजत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, लिमिटेशन है, मोरालिटी। ठीक है। मोरालिटी एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, जिसको आप कल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं, क्या कहते हैं, कल्चरल प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में है कि भाई जूता काट के जाना है मुझे, अब ये नहीं कि भाई हमारा फ्रीडम, हम क्या करूँगा, जूता पहन के जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। तो याद रखना है कि ये राइट जो होता है वो क्या होते हैं, ये सारे राइट सब्जेक्ट टू क्या है, लिमिटेशन है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट। तो ये आपका रहा आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। ठीक है।
एक बार और देख लीजिए, राइट टू फ्रीडम में आपको क्या क्या मिलता है, स्पीच और एक्सप्रेशन। पहले ये 7 थे, अब कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, ठीक है। दूसरा राइट टू पीसफुल असेंबली, मतलब आप हड़ताल वड़ताल कर सकते हैं, आप कोई पूजा पाठ के लिए मार्च और प्रोसेशन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई ग्रुप बना सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा है आपका थ्रू आउट, पूरे टेरिटरी में क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी कि आप तीर्थ यात्रा कहीं जाना चाहते हैं तो आप क्या है जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां के ये सारे जो हैं जितने भी 19 में आपको दिया है, सबका क्या है, लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन है लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, यानी राष्ट्रद्रोह वाला कोई भी बात आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रद्रोह को क्या करता हो, प्रमोट करता हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में बांटिए।